आज की इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं प्रतिरोधों का समायोजन। 12th क्लास फिजिक्स का ये टॉपिक है। लेसन नंबर तीसरा, लेसन आपका तीसरा चल रहा था। उसी में हमने आपका जिसका नाम था वैद्युत चालन, इसी में ये टॉपिक है आपका प्रतिरोधों का समायोजन। प्रतिरोधों का समायोजन से मतलब ये है प्रतिरोधों का अरेंजमेंट। आप सभी लोग जानते होंगे इससे पहली वाली वीडियो में मैंने ओम का नियम कराया, ओम के नियम से फिर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कराया। फिर उसके बाद में आपको प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई। फिर उसके बाद में प्रतिरोधों का कलर से क्या कॉम्बिनेशन होता है। जो दैनिक जीवन में आपके प्रतिरोध होते हैं, रजिस्टर्स जितने भी होते हैं, तो उनकी रजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता कैसे निकाली जाती है ये मैंने आपको बताई। तो अब आपका प्रतिरोधों का अरेंजमेंट, जो ये सर्किट में लगे होते हैं, तो ये प्रतिरोध दो ही तरह से अरेंजमेंट होता है उनका। मतलब किसी भी सर्किट में, जैसे कि ये आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी, ऐसी प्लेट है, तो इसमें ये जो प्रतिरोध लगे होते हैं या तो वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं या समांतर क्रम में लगे होते हैं। यानी कि आपका ऐसे समझ लीजिएगा, एक सर्किट में दो या दो से अधिक प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो वो या तो श्रेणी क्रम में लगे होंगे या वो समांतर क्रम में लगे होंगे। इसीलिए जो प्रतिरोधों का समायोजन यानी प्रतिरोधों का अरेंजमेंट, किस तरीके से अरेंज करके लगाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लग जाएंगे, तो उनका भी एक क्रम होता है। तो क्या है, प्रतिरोधों को दो क्रम में यानी दो रूप से समायोजित करते हैं। नंबर एक होता है आपका श्रेणी क्रम समायोजन, श्रेणी क्रम समायोजन, और एक दूसरा होता है आपका समांतर क्रम समायोजन, समांतर क्रम समायोजन। ये क्या है भाई, ये सीरीज में, ये इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब ये होता क्या है आप लोगों को मैं बता दूं। प्रतिरोध यानी कि देखिएगा, जो प्रतिरोध होता है यानी कि वैद्युत प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, इसका जो सिंबल होता है उसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये वैद्युत प्रतिरोध का सिंबल है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो सर्किट में बनाया जाएगा, सर्किट में जहां पर मैं इस तरीके से लाइन को मोड़ दूंगा तो समझ लेना ये प्रतिरोध। अब मेरे पास में इसी तरीके के बहुत सारे प्रतिरोध है। मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास में इस तरीके के तीन प्रतिरोध हैं, एक R1, R2, R3। ये तीन प्रतिरोध हैं। अब इन तीनों प्रतिरोधों को मैं किस तरीके से अरेंजमेंट करूंगा, सबसे पहले मैं श्रेणी क्रम में इनको कॉम्बिनेट कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं श्रेणी क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन का मतलब ये होता है, श्रेणी देखिए सीरीज, चलो भाई लाइन में खड़े हो जाओ, सीरीज बना लो, अपनी अपनी सीरीज में खड़े हो जाओ। ऐसा आपने सुना होगा जब प्रेयर वगैरह होती है तो बोले अपनी अपनी क्लास की लाइन में खड़े हो जाओ, एक सीरीज बना दो, चलो भाई अपनी लाइन को सीधी कर ले। यानी एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक को हम जोड़ते चले जाएं तो उसको बोलते हैं हम श्रेणी क्रम समायोजन। यानी कि एक ही रास्ता होना चाहिए बस, समझ रहे हो। तो ये चीज जैसे मैं कह रहा हूं, एक ही कुल मिलाकर, जैसे आपका देखिएगा एक प्रतिरोध मैंने ये लगा दिया, ठीक है, ये मैंने यहां पर R1 ये, ठीक है, इसके साथ में ही मैंने यहां पर ये दूसरा प्रतिरोध में इस तरीके से जोड़ रहा हूं ताकि आपको अलग दिखाई दे। ठीक है, ये आपका R1, ये आपका R2, और इसके बाद में मैंने यहां पर R3 इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। ओके, ध्यान से समझ लेना चीजों को, ये जोड़ दिया। अब इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम श्रेणी क्रम समायोजन।
यानी कि आपका देखिएगा, ऐसे समझ लीजिएगा, ये आपका इसका ये वाला जो सिरा है, ये आपका ये वाला इसका पहला सिरा, ये इस पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ऐसे ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा। तो ये क्या है, सारे के सारे सिरे हैं। ठीक है, अब ऐसा समझिएगा कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को हम क्या करते हैं, विद्युत स्रोत के धन सिरे से या किसी से भी जोड़ दीजिए। मैंने ये एक बैटरी से, एक कॉम्बिनेशन मैंने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। ये क्या है, 20 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक बाह्य स्रोत है। ठीक है, तो ऐसा समझिएगा, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से, तथा ये कौन सा सिरा है आपका, धन सिरा। ठीक है, थ्योरी यही है, देखिएगा ध्यान से समझ लीजिए। पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से, तथा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ऐसा समझिएगा, मैं आपको सिखाना चाहूं, जैसे ये पहला सिरा, ये इसका दूसरा, इस दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा, तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा, इसी तरीके से तो है। तो हमने क्या किया है, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से, तथा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा इसी क्रम में सभी प्रतिरोधों को जोड़ते चले जाते हैं और अंत में अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस क्रम को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन बोलते हैं। समझ में आ गई ना बात, ये डायरेक्ट एक साथ जोड़ दिया हमने। ठीक है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। इसका एक डेरिवेशन होता है छोटा सा, इसका हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए नॉर्मली हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम विद्युत प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं। हमने माना कि बैटरी से आई धारा प्रवाहित हुई, आई धारा यहाँ पर आई, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इनका कोई काम नहीं है, आई धारा, ये आई धारा आई, तो आई धारा इसमें बही आई, फिर ये यहाँ से यहाँ पर पहुंची है आई धारा, तो ऐसे ही फिर ये इधर इस तरीके से पहुंच के ये आई धारा ही इधर वापस आ गई, ऐसे करके फ्लो हो गई। एक ही रास्ता मिल रहा है ना, यदि यहाँ से ऐसे दो रास्ते मिलते तो यहाँ से मान लीजिए 10 एम्पीयर की धारा आ रही है, तो फिर ये दो भागों में टूट जाती, लेकिन ऐसा तो कहीं पर हुआ ही नहीं, एक धारा आई ऐसे करके फ्लो हो गई। ठीक है, तो भैया पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभव, पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभव, यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे पहले प्रतिरोध का विभव, ये V1 हो जाएगा पहले प्रतिरोध के सिरों का विभव। ऐसे ही दूसरे का विभव कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। भाई हर प्रतिरोध का अपना अलग अलग विभव होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये जो है पहले प्रतिरोध में धारा बहेगी, इसका मान कुछ अलग होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें धारा और इसमें धारा बह रही है और प्रतिरोध है, तो जहाँ पे धारा और प्रतिरोध मिलेगा तो वहाँ पे विभव भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि V बराबर होता है IR, सिंपल सी बात है। धारा और प्रतिरोध मिलेगा तो उसका विभव भी निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, चलिएगा। तो हम यहाँ पर पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ऐसे निकालेंगे। तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभव या विभवांतर, ठीक है, सीधे सीधे विभवांतर बोल दीजिए। V1 बराबर कितना हो जाएगा, वैसे नॉर्मली V बराबर IR होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा IR1। I क्यों, इसमें 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें तो एक ही धारा बह रही है ना, यही धारा इसमें पहुंचेगी, यही धारा इसमें, ऐसे करके, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभव
ये V2 कितना हो जाएगा IR2, क्योंकि V बराबर IR होता है, इसमें धारा R2 में I धारा बह रही है, इसका मान R2। ऐसे ही तीसरे प्रतिरोध पर विभव V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3। ठीक है, चलिएगा अब आपको दिखाई दे रहा है, हमने माना इन तीनों प्रतिरोध इस पूरे समायोजन का, इस संपूर्ण समायोजन का, इस टोटल समायोजन का विभव, जैसे V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को जोड़ेंगे कुछ तो विभव बैठेगा, तो हमने मान लिया संपूर्ण समायोजन का विभव V है। ठीक है, संपूर्ण समायोजन का विभव बराबर V मान लिया, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यही हो जाएगा ना, हो जाएगा भाई। हमने ये टोटल ये 10 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट कुछ अलग अलग वोल्ट है, सारा को जोड़ेंगे वो भी तो वोल्ट ही रहेगा, नहीं वो भी तो विभव ही रहेगा। एक दो तीनों विभवों को मैंने जोड़ दिया, कॉम्बिनेट करके जोड़ेंगे तो V बराबर नॉर्मली होता है IR, V1 का मान क्या है IR1 प्लस ये है IR2 प्लस, इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको अलग दिखाई देगा, ये IR3। V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान यहाँ पर रख दिया। I सभी में से कॉमन ले लीजिए, I सभी में से मैं कॉमन ले लूंगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस I से ये I कट जाएगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये आपकी तुल्यता की। ऐसे ही इसमें और प्रतिरोध जोड़ते चले जाओगे तो श्रेणी क्रम के लिए यही डेरिवेशन होता है। यदि मैं कहूंगा कि 3 ओम 4 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनका प्रतिरोध कितना, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो डायरेक्टली उनको जोड़ देंगे 3 और 2 5 और 2 7 इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्टली हम उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। यही होता है आपका श्रेणी क्रम समायोजन का व्यंजक होता है, इसी तरीके से हम प्रतिरोधों को निकालते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप समांतर क्रम को करेंगे हम। ठीक है, समांतर क्रम को भी अभी करेंगे, चिंता ना करो, फिर इन पर कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, चलिएगा अब की बार हम समांतर क्रम समायोजन करेंगे। समांतर क्रम में होता है कि इस तरह से प्रतिरोधों को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उनका सभी, देखिएगा जैसे कि ये पहला प्रतिरोध इस तरीके से, ये दूसरा प्रतिरोध, अब आपको दिखाई दे रहे होंगे तीनों कैसे हैं, समांतर है नहीं है, समांतर रखे हुए हैं इस तरीके से, देख लीजिए तीनों के तीनों समांतर रखे हुए हैं, है कि नहीं। तो ये आपका पहला प्रतिरोध, ये आपका दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, तीनों यानी कि सभी और ज्यादा प्रतिरोध होते हैं, इस तरह से उनको अरेंज करते हैं कि तीनों समांतर रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है तीनों के पहले सिरों को क्या करते हैं, एक बिंदु से जोड़ देते हैं, एक बिंदु से जोड़ देते हैं, ए से जोड़ दिया, और ऐसे ही यहाँ से देखिए एक बिंदु से जोड़कर किससे, बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, ये धन सिरे से जोड़ दिया। ऐसे ही इनके तीनों सिरों को, तीनों प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, ये ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, और इसको फिर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, ये ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। बन गया ना, बन गया कॉम्बिनेशन, ये आपकी 20 वोल्ट की बैटरी होगी, बैटरी। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? क्या कहा था मैंने, समांतर क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़कर बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को, यानी इधर वाले सिरे को, दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु बी से जोड़कर
बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो इस क्रम को हम समांतर क्रम समायोजन बोलते हैं। वैसे ही दिखाई दे रहा है ये समांतर इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। चलिएगा, बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सी चीज आगे बताऊंगा, चलिए जब आप सर्किट सॉल्व करोगे तब देखिएगा। यहाँ तक देखिए, ये भी अब इससे धारा गई, इससे धारा बहेगी आई, मैंने मान लिया ये धारा यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी आई धारा। अब इसको तीन रास्ते मिल रहे हैं, तो पहले वाले प्रतिरोध में I1 धारा चली जाएगी, दूसरे वाले प्रतिरोध में I2 चली जाएगी और तीसरे वाले प्रतिरोध में I3 चली जाएगी। तो यहाँ से पहली बात तो आपको ये चीज पता चल रही है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि ये I धारा ही तीन भागों में बटी हुई है, I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे कि एक रास्ता है, इसमें मान लीजिए 10 लीटर का पानी आ रहा है और यहाँ पे ये दो रास्ते मिल गए इसको, तो 4 लीटर पानी इधर चला गया, तो बाकी का 6 लीटर इधर आएगा। 6 और 4 इनको जोड़ेंगे तो 10 ही बैठेगा, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकता। दो रास्ते तो ऐसा नहीं है कि 10 लीटर इधर चला जाएगा 10 लीटर इधर, वही धारा का होता है। मान लीजिए कि 10 एम्पियर की ये धारा होती तो 4 एम्पियर इधर चलेगी तो 6 एम्पियर इधर जाएगी। ऐसा नहीं है कि 10 एम्पियर इधर और 10 एम्पियर इधर चली जाएगी, नहीं, ठीक है। चलिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ से ये धारा चली जाएगी, ऐसे ये धारा यहाँ पर आएंगी, तीनों धाराएं, और तीनों धाराएं जैसे कि ये I1 आ गई, ये I2 आ गई, ये I3 आ गई, और तीनों मिलकर ये फिर से क्या बना लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, और तीनों का नाम ही क्या है, I है, क्योंकि ये I ही तो ये बटी थी तीनों में, तो ये तीनों मिलकर ये फिर से हम इसको लिखना चाहें तो डायरेक्टली I ही लिख देंगे, क्योंकि ये एक धारा ही तीन में टूटी थी, तीनों मिलकर फिर से I बन जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई। चलिएगा, अब हमने मान लिया, क्योंकि देखिएगा तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, एक ही कॉम्बिनेट, इनमें यहां से यहां तक ये धारा जा रही है, तो इस तरह से कॉम्बिनेट करते हैं कि इनका विभव समान रहे। इस तरह से कॉम्बिनेट करते हैं कि पूरे समायोजन का विभव कैसा रहे, समान रहे। अर्थात भाई एक चीज समझिएगा, यहां से इस बैटरी से ये विभव जा रहा है, इतनी ही दूरी, इतनी ही दूरी, इतनी ही दूरी, इस तरह से इनको अरेंज करते हैं कि इनका विभव तीनों पर बराबर रहे, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम करेंगे, क्योंकि एक और तीनों ही चीज अलग अलग हो जाएंगी तो फिर कॉम्बिनेट नहीं हो पाएगा, चीजें चल नहीं पाएंगी, इसलिए, ठीक है। चलिएगा, तो अब सिंपल सी बात है, हमको क्या निकालना है, देखिएगा पहले सिरे पर, देखिए पहले सिरे पर विभव, पहले सिरे पर विभव कितना होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले प्रतिरोध का विभव, या ऐसे समझिएगा पहले प्रतिरोध में आप ऐसा करिए धारा निकाल लीजिए, ठीक है। पहले प्रतिरोध पर धारा, तो पहले प्रतिरोध में धारा वो I1 हो जाएगी। नॉर्मली V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका V अपॉन R, ठीक है। इसका हो जाएगा V अपॉन R1। अब V में 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम इस तरह से अरेंजमेंट किया है ये ऊपर नीचे एक दूसरे के, कि इसके 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 तीनों का विभव समान रहे, ठीक है। चलिएगा, ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। ऐसे ही तीसरे प्रतिरोध में धारा आपका I3 क्या हो जाएगी, V अपॉन R3। अब आपको पता है कि तीनों की धारा टोटल I1 बराबर ये है, ठीक है। तो माना कि कुल धारा समायोजन की, कुल धारा I है, तब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I नॉर्मल V बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा आपका V अपॉन R, ये हो जाएगा आपका V अपॉन R1, ये हो जाएगा V अपॉन R2, ये हो जाएगा V अपॉन R3। ये कहाँ से पता चला, I1 का मान इतना, I2 का मान इतना, I3 का मान इतना। यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, ये तो V कॉमन ले लेंगे तो V कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस V से ये वाला V कट जाएगा, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से ये आपका समांतर क्रम समायोजन हो गया, ठीक है। ये आपका समांतर क्रम समायोजन हो गया। समांतर क्रम समायोजन के लिए ये आपका फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, चलिएगा। तो अब इनका यूज करके मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से इसको कर लीजिए। आपने ये चीज सीखी कि भैया श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देख लो इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं 3 प्रतिरोध हैं आपके पास, R1 2 ओम और आपका R2 4 ओम और R3 8 ओम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। मैं कह रहा हूं आपके पास में 4 प्रतिरोध हैं, 2 ओम 4 ओम 8 ओम। अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो देखिए आपके दिमाग में आएगा तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब कुल नहीं, तुल्य पूछा है मैंने। क्या पूछा है? तुल्य प्रतिरोध। इनका आपको क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। यदि मैं कहूं कि इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालो तो ये सवाल अधूरा रह जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज तो बताई नहीं कि ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में अरेंजमेंट हुए हैं। सबसे पहले ये जरूरी है कि तीनों प्रतिरोधों का क्रम आपको पता होना चाहिए कि ये किस क्रम में लगे हुए हैं। तो यदि मैं कहूं कि ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तब कुछ और मान आएगा, यदि समांतर क्रम में जोड़ देंगे तब कुछ अलग मान आएगा। देखते हैं, यदि ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, पहली चीज कि R1, R2 व R3 क्या लिख दिया मैंने? श्रेणी लिख दिया। तेरी को तो श्रेणी नहीं लिखी जा रही भाई, श्रेणी क्रम में है, यानी कि आपका इन सीरीज कॉम्बिनेशन किसमें है? इन सीरीज में है। तब इनका प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 2 है, प्लस 4 प्लस 8, तीनों के मान रखेंगे। 4 2 6 और 8 कितने हो जाएंगे? 14। कितना हो जाएंगे? 14 ओम। 14 ओम निकलाया इनका तुल्य प्रतिरोध। कितना निकला है? 14 ओम। यदि ये श्रेणी क्रम में थे, यदि समांतर क्रम में होंगे तब क्या आएगा, जरा ये भी सीख लो। यदि ये दोनों समांतर क्रम में हो, किसमें हो? ये दूसरी कंडीशन मैंने R1, R2 व R3 इन पैरेलल, कैसे? पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तब आपका क्या हो जाएगा भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि समांतर क्रम में है, तब आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर, देखिएगा 1/R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 4 है और R3 की वैल्यू 8 है। R1 R2 R3। अब इनको जोड़ेंगे, तीनों का एलसीएम 8 आ जाएगा। 2 चौके 8 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 8 एकम 8। ये कितना आ जाएगा आपका? 4 दूनी 8, सॉरी 4 2 6 और 1 7, 7/8 आ जाएगा 1/R बराबर। जब हम 1/R बराबर ऐसी कोई कंडीशन बने तो R का मान निकालने के लिए इसको उलट देते हैं। उलटने का मतलब ये दोनों को उलट देंगे तो ये R/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/R था, ये हो जाएगा 8/7, यानी 8 ऊपर 7 नीचे, दोनों को उलट दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है 8/7, ये आ जाएगा 8/7 को 8 में यदि हमें 7 का भाग करूंगा तो 7 एकम 7, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा, फिर 0, फिर 7 एकम 7, इस तरीके से, फिर 3 बचेंगे, पॉइंट लगाए हुआ 7 चौक 28, यानी कि 1.14 ओम के लगभग आएगा। अब देखो जरा चीजें,
यदि श्रेणी क्रम में था तो आपका कितना लगाया मैंने, 14 ओम। तीनों मिलकर कितना प्रतिरोध लगाएंगे, कितनी बाधा उत्पन्न करेंगे, बहुत ज्यादा। श्रेणी क्रम में लग जाएंगे तो आपका कितनी, ऐसे समझ लीजिए 14 ओम का रेजिस्टेंस उत्पन्न करेंगे, यानी 14 ओम का रुकावट डालेंगे धारा के मार्ग में। और यदि इनको समांतर क्रम में लगा देंगे तो ये तीनों मिलकर कितनी प्रतिबाधा उत्पन्न करेंगे धारा के मार्ग में, कितनी रुकावट उत्पन्न करेंगे, मात्र 1.14 ओम की, यानी कि 8/7 ओम की। चीजें सीखे, कितना असर पड़ गया। तो ऐसा समझ लीजिएगा कि आपको यदि कोई पूछ ले कि दो प्रतिरोध हैं, 2 ओम का 4 ओम का, यदि इनको हम सीरीज में लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ अंतर आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल अंतर आएगा। कितना अंतर आएगा आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से चीजें बदल जाती हैं। तो श्रेणी क्रम में, और जितने भी वैद्युत परिपथ, जितने भी दुनिया में जितने भी वैद्युत परिपथ हैं, उन सभी में यही कॉम्बिनेशन चलते हैं, दो ही, या तो श्रेणी क्रम या समांतर। जब कहीं पर हमको ज्यादा, यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध हमको लगाने हैं और हमको ज्यादा प्रतिबाधा चाहिए, ज्यादा रुकावट चाहिए धारा के मार्ग में, तब हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में। यदि हमको कम चाहिए तब लगाते हैं हम समांतर क्रम में। समझ में आई चीजें? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आई होप कि आपको समझ पाए होंगे इन चीजों को। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कुछ समझ में आया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो, कुछ चीज़ें आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बताना, अगली वीडियो में आपका कमेंट को निस्तारित किया जाएगा। जय हिंद।